हेलो वीवर्स, वेलकम टू सक्सेस प्रतिज्ञा। फ्रेंड्स, हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन की सीरीज़ कर रहे हैं जिसमें हम देख रहे हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत के अंतर्गत आज जो चैप्टर हम देखेंगे वो है किसान आंदोलन तथा किसान सभा। वीडियो शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था? ए चंपारण जो कि 1917 में हुआ, बी बारदोली जो कि 1928 में हुआ, सी बेगू जो 1921 में हुआ और डी बिजौलिया जो कि 1913 में हुआ। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, बिजौलिया। प्रश्नगत विकल्पों में भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन बिजौलिया आंदोलन था। बिजौलिया आंदोलन का नेतृत्व वर्ष 1913 में साधु सीताराम दास ने किया तथा वर्ष 1915 में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़े। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा के स्थापना से संबंध नहीं था? ए इंद्र नारायण द्विवेदी, बी गौरी शंकर मिश्र, सी जवाहरलाल नेहरू, डी मदन मोहन मालवीय। सही उत्तर होगा इसमें सी जवाहरलाल नेहरू। अवध में होम रूल लीग के आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। फरवरी 1918 में इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरीशंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से यूपी किसान सभा की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में ए किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, बी साधुओं द्वारा चलाया गया आंदोलन जिसमें निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके, सी जमींदारों द्वारा गांव के निम्न जातियों के विरुद्ध उठाया गया कदम, डी निम्न जातियों द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया आंदोलन। सही उत्तर होगा एक किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1919 के अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबी बंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्यवाही की पहली घटना थी। झिंगुरी सिंह और दुर्गापाल सिंह इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन जल्दी ही आंदोलन में एक नया चेहरा उभरा, बाबा रामचंद्र, जिन्होंने आंदोलन की बागडोर ही नहीं संभाली अपितु उसे और मजबूत एवं जुझारू बनाया। बाबा रामचंद्र महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार के थे। वर्ष 1920 के मध्य वे एक किसान नेता के रूप में उभरे तथा उन्होंने अवध के किसानों को संगठित करना शुरू किया। उनमें संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वर्ष 1920 में इनके प्रयासों से प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। अगला प्रश्न, वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया? ए अवध, बी बिहार, सी बंगाल, डी आंध्र। सही उत्तर होगा ए अवध। अगला प्रश्न, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में के भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। ए सहजानंद सरस्वती हैदराबाद, बी खुदाई खिदमतगार दक्षिणी असम, सी स्वामी रामानंद बिहार, डी अब्दुल हमीद खान NWFP। तो सहजानंद सरस्वती सुमेलित होंगे 3 बिहार से। दिए गए ऑप्शंस में बी देखेंगे तो उसमें ए 3 से सुमेलित है, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट है। आगे बाकी भी मैच करते हैं। खुदाई खिदमतगार संबंधित होंगे NWFP यानी कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, और स्वामी रामानंद संबंधित होंगे हैदराबाद से और अब्दुल हमीद खान संबंधित होंगे दक्षिणी असम से। व्याख्या देखते हैं। सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। वर्ष 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बाद में बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। इसका अध्यक्ष श्री स्वामी सहजानंद को ही बनाया गया। पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में गठित खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। स्वामी रामानंद हैदराबाद एवं अब्दुल हमीद खान दक्षिणी असम से संबद्ध थे। अगला प्रश्न, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? ए स्वामी विद्यानंद, बी स्वामी सहजानंद, सी बाबा रामानंद और डी सरदार पटेल। सही उत्तर होगा बी स्वामी सहजानंद। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े थे। बिहार किसान सभा का गठन इन्होंने ही किया तथा अप्रैल 1936 में लखनऊ में संपन्न प्रथम अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष इन्हीं को चुना गया। अगला प्रश्न, अवध के एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? ए सरकार को लगान देना बंद करना, बी जमींदारों के अधिकार की रक्षा करना, सी सत्याग्रह की समाप्ति, डी लगान का नकद में परिवर्तन। सही उत्तर है डी लगान का नकद में परिवर्तन। व्याख्या देखते हैं। एका आंदोलन जो कि 1921 से 22 में हुआ का नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी ने किया था। इस आंदोलन में जिसकी गतिविधि के मुख्य केंद्र
हरदोई, बाराबंकी, बहराइच तथा सीतापुर थे। किसानों की मुख्य शिकायतें जमींदारों द्वारा लगान में बढ़ोतरी और उपज के रूप में लगान वसूल करने की प्रथा को लेकर थी। किसानों से 50% से अधिक लगान वसूल किया जा रहा था। जमींदारों के गुर्गे ठेकेदार किसानों को प्रताड़ित करते थे। एका आंदोलन का राष्ट्रवादियों द्वारा निर्धारित अहिंसक नीतियों में विश्वास कम था। फलस्वरूप राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग थलग पड़ गए और आंदोलन ने दूसरी राह पकड़ ली। इस आंदोलन में सरकार को लगान देना बंद नहीं किया गया, बल्कि आंदोलनकारियों की प्रमुख मांग थी बढ़ती महंगाई के कारण लगान का नकद में रूपांतरण किया जाए। अगला प्रश्न, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? ए. स्वामी सहजानंद सरस्वती, बी. राम सुंदर सिंह, सी. गंगा शरण सिन्हा, डी. रामानंद मिश्रा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर होगा ए. स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई। सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की। इस सभा का विस्तार बिहार के गांवों में करने में उन्हें कार्यानंद शर्मा, राहुल संस्कृत्यायन, पंचानंद शर्मा, मधुनंद शर्मा आदि वामपंथी नेताओं का सहयोग मिला। अगला प्रश्न, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? ए. बिहार में जनजातीय आंदोलन, बी. बिहार में मजदूर आंदोलन, सी. बिहार में किसान आंदोलन, डी. बिहार में जातीय आंदोलन। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में एक से अधिक। सही उत्तर होगा सी. बिहार में किसान आंदोलन। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की? ए. स्वामी सहजानंद, बी. इंदुलाल याज्ञिक, सी. एन रंगा, डी. पी.सी. जोशी। सही उत्तर होगा ए. स्वामी सहजानंद। अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुवा तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एन.जी. रंगा इसके महासचिव चुने गए। फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एन.जी. रंगा ने की। अगला प्रश्न, 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? ए. एन.जी. रंगा, बी. ई.एम.एस. नंबूद्रिपाद, सी. स्वामी सहजानंद सरस्वती, डी. आचार्य नरेंद्र देव। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। सही उत्तर होगा ए. इसमें सी. सहजानंद सरस्वती। अगला प्रश्न, लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? ए. स्वामी सहजानंद, बी. एन.जी. रंगा, सी. इंदुलाल याज्ञिक, डी. राम मनोहर लोहिया। सही उत्तर होगा इसमें बी. एन.जी. रंगा। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था। ए. 1936 में, बी. 1939 में, सी. 1942 में, डी. 1945 में। ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सही उत्तर होगा ए. 1936 में। अगला प्रश्न, वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? ए. इलाहाबाद, बी. कलकत्ता, सी. लखनऊ, डी. पटना। सही उत्तर होगा सी. लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। ए. आचार्य नरेंद्र देव, बी. स्वामी सहजानंद सरस्वती, सी. बंकिम मुखर्जी, डी. जयप्रकाश नारायण। सही उत्तर होगा बी. स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद का संबंध था ए. बिहार के जनजातीय आंदोलनों के साथ, बी. बिहार के जातीय आंदोलनों के साथ, सी. बिहार के किसान आंदोलनों के साथ, डी. बिहार के मजदूर आंदोलनों के साथ। सही उत्तर होगा सी. बिहार के किसान आंदोलनों के साथ। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा गठन किया। ए. उनकी मृत्यु के ठीक पहले, बी. बहुत कम उम्र में, सी. 1930 के दशक में, डी. 1920 के दशक में। सही उत्तर होगा इसमें ए. उनकी मृत्यु के ठीक पहले। व्याख्या देखते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा वर्ष 1936 में किया गया था। स्वामी सहजानंद की मृत्यु वर्ष 1950 में हुई थी। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन अपनी मृत्यु से ठीक पहले किया था। इस सभा का उद्देश्य भूमि, जलमार्ग और ऊर्जा के सभी स्रोतों का राष्ट्रीयकरण था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. एम.के. गांधी, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर होगा ए. जवाहरलाल नेहरू। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 को जवाहरलाल नेहरू ने भी संबोधित किया। इसी अधिवेशन में स्वामी सहजानंद सरस्वती को इस सभा का अध्यक्ष और एन.जी. रंगा को महासचिव चुना गया था। अगला प्रश्न, इनमें से कौन बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? ए. राजेंद्र प्रसाद, बी. सी.आर. दास, सी. मोतीलाल नेहरू, डी. भगत सिंह। सही उत्तर होगा ए. राजेंद्र प्रसाद।
प्रश्नगत विकल्पों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। वे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 बारदोली सत्याग्रह स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, बी भारतीय किसान संस्थान सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक, डी बर्खास्त संघर्ष एनजी रंगा। बारदोली सत्याग्रह सुमेलित होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल से, यानी कि ए 2 से। ऑप्शन बी है जिसमें ए 2 से संबंधित है, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी को भी मैच करते हैं। भारतीय किसान संस्थान ये संबंधित होंगे ऑप्शन 4 यानी एनजी रंगा से, बंगाल प्रजा पार्टी फजलुल हक से, और बर्खास्त संघर्ष संबंधित होंगे स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1928 में सूरत जिले के बारदौली तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त सफलता मिली। यहाँ मेहता बंधु सरीखे गांधी जी के अनुयायियों ने वर्ष 1922 से ही निरंतर अभियान चला रखा था। वर्ष 1928 में यहाँ कृषक आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जो बारदौली सत्याग्रह के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसी आंदोलन में सफलता के कारण पटेल को बारदौली की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की। भारतीय किसान संस्थान की स्थापना एनजी रंगा ने की थी। वर्ष 1929 में फजलुल हक ने प्रजा पार्टी, जो बाद में बंगाल प्रजा पार्टी बनी, की स्थापना की। वर्ष 1937 में हुए चुनावों के बाद इन्होंने बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई। बिहार का बर्खास्त यानी स्वयं खेती की भूमि संघर्ष स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से संबंधित है। अगला प्रश्न, बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किया। ए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, बी महात्मा गांधी ने, सी विट्ठल भाई पटेल ने, डी महादेव देसाई ने। सही उत्तर होगा ए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? ए बिजौली आंदोलन, बी डांडी मार्च, सी अहमदाबाद में कपड़ा मिल श्रमिकों की हड़ताल, डी बारदौली सत्याग्रह। सही उत्तर होगा डी बारदौली सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? ए महात्मा गांधी, बी पंडित नेहरू, सी मौलाना आजाद, डी कस्तूरबा। तो ऑप्शंस के आधार पर सही उत्तर होगा ए महात्मा गांधी। व्याख्या देखते, वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदौली का सफल किसान आंदोलन संपन्न हुआ। बारदौली सत्याग्रह के समय ही यहाँ की महिलाओं की ओर से गांधी जी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? ए खेड़ा सत्याग्रह में, बी बारदौली सत्याग्रह में, सी नमक सत्याग्रह में, डी व्यक्तिगत सत्याग्रह में। सही उत्तर होगा बी बारदौली सत्याग्रह में। अगला प्रश्न, बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? ए जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, बी भूमि का वास्तविक खेतीहर होने के नाते भू स्वामित्व कृषक को प्रदान करना, सी जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासता का अंत, डी कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। सही उत्तर होगा ए जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। सितंबर 1946 में बंगाल की प्रांतीय किसान सभा द्वारा तिभागा आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन में बर्गादौरों यानी बटाईदारों की मांग थी कि जमींदारों का फसल में हिस्सा आधे भाग से कम करके 1/3 किया जाए तथा शेष 2/3 हिस्सा बटाईदारों का हो। इस आंदोलन में उत्तरी बंगाल के जिले विशेष रूप से प्रभावित हुए। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य से हुआ था? ए आंध्र प्रदेश में, बी कर्नाटक में, सी तमिलनाडु में, डी उत्तर प्रदेश में। सही उत्तर होगा ए आंध्र प्रदेश में। आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ 18 अप्रैल 1951 को तत्कालीन आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में पोचमपल्ली ग्राम में किया गया। भूदान आंदोलन भूमि सुधार करने, कृषि में संस्थागत परिवर्तन लाने की एक कोशिश थी। प्रसिद्ध गांधीवादी रचनात्मक कार्यकर्ता आचार्य विनोबा भावे 1950 के दशक के आरंभ में इस आंदोलन के लिए गांधीवादी तकनीकों एवं रचनात्मक कार्यों तथा ट्रस्टीशिप जैसे विचारों को प्रयोग में लाए। जयप्रकाश नारायण भी सक्रिय राजनीति छोड़कर वर्ष 1953 में भूदान आंदोलन से जुड़ गए थे। वर्ष 1955 के अंत तक भूदान आंदोलन में एक नया रूप धारण किया, वह था ग्रामदान का। ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत उड़ीसा से हुई और वहां यह सफल रहा। अगला प्रश्न, आचार्य विनोबा भावे की भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उनसे संबद्ध था? ए उदयगिरी, बी रायपुर,
सी पोचमपल्ली, डी वेंकटगिरी। सही उत्तर होगा सी पोचमपल्ली। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ए उत्तर प्रदेश राज्य में, बी मध्य प्रदेश राज्य में, सी आंध्र प्रदेश राज्य में, डी हिमाचल प्रदेश राज्य में। सही उत्तर होगा सी आंध्र प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया। ए जयप्रकाश नारायण, बी जेबी कृपलानी, सी विनोबा भावे, डी श्री गुरुजी। सही उत्तर होगा सी विनोबा भावे। आधुनिक भारत के महान नेता विनोबा भावे गांधी जी के निकट सहयोगियों में से थे। वर्ष 1940 में प्रारंभ व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान चुने जाने वाले प्रथम सत्याग्रही थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया, जिसका मुख्य उद्देश्य भूमिहीन किसानों में भूमि का वितरण करना था। तो यहाँ ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।